नौकरानी बनी बहुरानी। माया एक साधारण गांव की लड़की थी जिसकी पारिवारिक स्थिति बेहद गरीब थी। घर के खर्च चलाना और छोटे भाई बहनों की पढ़ाई पूरी करना उसके लिए हमेशा चुनौती रहा। माया ने बचपन से ही मेहनत करने और अपने परिवार का सहारा बनने का संकल्प लिया था, लेकिन गांव में अवसर सीमित थे, इसलिए उसे शहर आकर किसी बड़े घर में नौकरानी के रूप में काम करना पड़ा। शुरुआत में सब कुछ उसके लिए कठिन था। बड़े घर के नियम, नए लोग और कठोर व्यवहार, माया के लिए ये सब नया और चुनौतीपूर्ण था। उसे अक्सर लगता कि लोग उसे कमतर आंकते हैं, उसे सम्मान नहीं देते, लेकिन माया का आत्मविश्वास और धैर्य उसकी सबसे बड़ी ताकत था। उसने ठान लिया कि वो मेहनत और ईमानदारी से अपने आप को साबित करेगी। घर के सदस्यों की नजर में माया सिर्फ एक नौकरानी थी, लेकिन उसने कभी अपने आत्मसम्मान और आदर्शों को नहीं छोड़ा। रोजाना देर रात तक काम करना, घर की सफाई, रसोई का ध्यान रखना और सभी सदस्यों की जरूरतें समझना, माया ने सब कुछ धैर्य और लगन के साथ किया। धीरे धीरे घर के कुछ सदस्य उसकी मेहनत और ईमानदारी को देखकर प्रभावित होने लगे। माया को न केवल काम की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, बल्कि कभी-कभी परिवार की ओर से असम्मान और अपमान भी सहना पड़ता। किसी ने उसके पहनावे पर टिप्पणी की, किसी ने उसके काम में गलती निकालने की कोशिश की, लेकिन माया ने कभी शिकायत नहीं की। उसने मन ही मन कहा, मैं यहाँ सिर्फ अपनी मेहनत और लगन से अपने लिए सम्मान कमाऊंगी, किसी की नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होंगी। वास्तव में माया की सबसे बड़ी चुनौती केवल काम नहीं थी, बल्कि घर के वातावरण में अपनी जगह बनाना भी था। कई बार उसे अकेलापन महसूस हुआ, कई बार उसने सोचा कि शायद ये जगह उसके लिए नहीं है, लेकिन उसका दृढ़ निश्चय और मेहनत ने उसे कभी हारने नहीं दिया। वो लगातार सीखती रही, छोटे छोटे सुधार करती रही और हर दिन अपने काम में बेहतर होने की कोशिश करती रही। धीरे धीरे घर के अन्य लोग भी माया की अच्छाई और ईमानदारी को महसूस करने लगे। बच्चों ने उसके साथ दोस्ती करनी शुरू की, बुजुर्गों ने उसकी मदद को सराहा और घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। माया ने यह समझ लिया था कि सम्मान मांगने से नहीं मिलता, बल्कि अपने कर्म, चरित्र और लगन से ही पाना संभव है। माया की कहानी यही बताती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान मेहनत, धैर्य और ईमानदारी के साथ अपने रास्ते पर चलता रहे, तो समय आने पर उसकी मेहनत रंग लाती है। वो नौकरानी थी, लेकिन उसके दिल और सोच ने उसे कहीं और ऊंचा उठने की तैयारी करा दी थी। माया ने अब धीरे धीरे घर के वातावरण को समझना शुरू किया था। उसने महसूस किया कि केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि लोगों के मन को समझना और उनके व्यवहार के अनुसार अपनी सोच और प्रतिक्रिया ढालना भी जरूरी है। घर के छोटे मोटे कामों में उसे लगातार सुधार करना पड़ता था, लेकिन वो कभी थककर पीछे नहीं हटती थी। एक दिन घर में एक छोटी सी घटना हुई। रसोई में खाना जल गया और माया को इसके लिए फटकार सुननी पड़ी। वो जानती थी कि गलती मान लेना और सुधार करना ही सही तरीका है। उसने नम्रता से माफी मांगी और अपने काम को और अधिक व्यवस्थित करने का संकल्प लिया। ये उसका पहला ऐसा अनुभव था जब उसने असली चुनौती का सामना किया। सिर्फ काम की गलती नहीं, बल्कि दूसरों की नाराजगी और आलोचना का सामना करना। माया ने ठान लिया कि वो केवल दोष नहीं ढूंढेगी, बल्कि समाधान पर ध्यान देगी। उसने रसोई में नए तरीके अपनाए, खाना बनाने का समय बेहतर किया और साफ सफाई को और व्यवस्थित किया। धीरे धीरे परिवार के कुछ सदस्य उसकी मेहनत को नोटिस करने लगे। बच्चों ने उसकी सहायता करना शुरू किया, बुजुर्गों ने उसकी ईमानदारी की सराहना की। लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ लोग अभी भी उसे केवल नौकरानी के रूप में ही देखते थे। माया ने महसूस किया कि सम्मान केवल काम करके ही नहीं, बल्कि व्यवहार और समझदारी से भी कमाया जा सकता है। उसने दूसरों की बात ध्यान से सुनना शुरू किया, उनकी जरूरतें समझी और हर समस्या का हल खोजने की कोशिश की। माया की सोच बदलने लगी। अब वो हर परिस्थिति को अवसर के रूप में देखने लगी। कठिनाई को समस्या नहीं, बल्कि सीखने का मौका मानती थी। उसने धीरे धीरे परिवार के लोगों के बीच भरोसा बनाना शुरू किया। उसकी ईमानदारी और लगन ने घर में एक सकारात्मक बदलाव लाना शुरू कर दिया। वास्तव में माया की असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि खुद के भीतर की चिंता, डर और असुरक्षा से थी। उसने अपने डर और असुरक्षा को मेहनत, धैर्य और समझदारी में बदल दिया। अब लोग उसे सिर्फ काम करने वाली नहीं, बल्कि घर की एक अहम सदस्य के रूप में मानने लगे थे।
माया की कहानी ये दिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां हमेशा आती हैं, लेकिन अगर इंसान अपने आत्मविश्वास और मेहनत को कायम रखे तो हर मुश्किल का हल निकल आता है। उसने ये सीख ली थी कि संघर्ष ही जीवन का हिस्सा है और उसे हर चुनौती को सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। माया ने ये साबित किया कि ईमानदारी, धैर्य और लगन से कोई भी इंसान न केवल कठिन परिस्थितियों को पार कर सकता है, बल्कि धीरे धीरे दूसरों के दिलों में अपना स्थान भी बना सकता है। नौकरानी से बहुरानी बनने की उसकी राह की ये शुरुआती सीढ़ियां थीं, जिनके आधार पर आने वाले समय में उसका पूरा जीवन बदलने वाला था। माया की मेहनत और ईमानदारी ने अब घर के वातावरण में धीरे धीरे बदलाव लाना शुरू कर दिया था। वो केवल काम करती नहीं थी, बल्कि घर के सभी सदस्यों की भावनाओं को समझने लगी थी। उसने महसूस किया कि सम्मान केवल मेहनत से नहीं, बल्कि व्यवहार और समझदारी से भी मिलता है। घर के बच्चे अब माया की बातों को ध्यान से सुनने लगे थे। छोटी छोटी बातों में भी माया उन्हें सही मार्ग दिखाती थी। वो उन्हें पढ़ाई और अनुशासन में मदद करती, उनके खेलों में भाग लेती और उन्हें सिखाती कि मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता मिलती है। बच्चों के मन में माया के लिए सम्मान और प्यार बढ़ने लगा। बुजुर्ग घर के सदस्यों ने भी माया की मदद और समझदारी को सराहा। जब घर में किसी विवाद या छोटी मोटी झगड़े की स्थिति होती, माया हमेशा शांत और समझदारी से बात करती। उसने दिखा दिया कि सिर्फ काम करने वाली नौकरानी भी परिवार के लिए भरोसेमंद और जिम्मेदार सदस्य बन सकती है। लेकिन अभी भी कुछ लोग थे जो माया को कमतर आंकते थे। वे सोचते थे कि ये सब केवल बाहरी दिखावा है और माया असली में वो नहीं कर सकती। माया ने महसूस किया कि इसे बदलने के लिए केवल समय और लगातार मेहनत की जरूरत है। उसने हर दिन खुद को और बेहतर बनाने का प्रयास किया। माया ने घर के कामों में नवाचार लाना शुरू किया। रसोई में उसने नई विधियां अपनाई, सफाई में बेहतर तरीके खोजे और घर के अन्य कार्यों को व्यवस्थित किया। उसकी ये लगन और ईमानदारी घर के सभी सदस्यों को दिखाई देने लगी। धीरे धीरे हर कोई उसकी मेहनत और योगदान को स्वीकार करने लगा। माया की सबसे बड़ी ताकत थी उसका धैर्य। कठिन परिस्थितियों और अपमान को वो कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं लेती थी। उसने अपने डर और असुरक्षा को नियंत्रण में रखा और हर चुनौती को अवसर के रूप में देखा। उसकी सोच बदल गई थी। अब वो हर कठिनाई को सीखने और बढ़ने का माध्यम मानती थी। एक दिन घर के बड़े सदस्य ने माया से कहा, माया, तुम्हारी मेहनत और लगन ने हमें दिखा दिया कि सिर्फ कर्म से ही नहीं, बल्कि समझदारी और ईमानदारी से भी घर का वातावरण बदला जा सकता है। माया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं केवल अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी ये है कि मैं परिवार के लिए सहायक बन पाई। माया ने यह साबित किया कि केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि दूसरों की भावनाओं को समझना और सही तरीके से व्यवहार करना भी किसी के जीवन में बदलाव ला सकता है। उसकी लगन और धैर्य ने उसे सिर्फ काम करने वाली नौकरानी से परिवार का भरोसेमंद हिस्सा बना दिया। माया अब समझ चुकी थी कि बहुरानी बनने का रास्ता केवल पद और नाम से नहीं, बल्कि कर्म, चरित्र और समझदारी से तय होता है। उसका सफर कठिनाइयों से भरा था, लेकिन हर कठिनाई ने उसे और मजबूत बनाया। अब घर में उसका स्थान केवल काम तक सीमित नहीं था, बल्कि हर निर्णय और हर समस्या में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण बन चुकी थी। माया अब केवल घर की नौकरानी नहीं रह गई थी। उसकी समझदारी, ईमानदारी और मेहनत ने उसे धीरे धीरे घर के सभी सदस्यों का भरोसा दिला दिया था। लोगों ने देखा कि वो न केवल काम में सक्षम है, बल्कि परिवार के हित में निर्णय लेने और समस्याओं को हल करने में भी सक्षम है। एक दिन घर में कुछ परिस्थितियां ऐसी आईं जहां परिवार के बड़े सदस्य ने माया की सलाह लेने का निर्णय किया। घर के बच्चों के पढ़ाई और खेल के कार्यक्रम को व्यवस्थित करना था और परिवार चाहता था कि सब कुछ सही समय पर हो। माया ने सोच समझकर योजना बनाई और हर सदस्य की जिम्मेदारी तय की। उसका तरीका सरल था, लेकिन परिणाम प्रभावशाली। हर कोई उसकी सुझाई व्यवस्था से खुश हुआ। माया की सादगी और ईमानदारी ने घर में बदलाव ला दिया। पहले जो लोग उसे केवल नौकरानी मानते थे, वे अब उसकी राय और निर्णय का सम्मान करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि माया की सोच परिवार के लिए लाभदायक है। माया ने यह साबित कर दिया कि बहुरानी सिर्फ एक पद नहीं होती, बल्कि उसका व्यवहार, समझदारी और जिम्मेदारी उसे बहुरानी बनाती है। माया की जिम्मेदारी अब सिर्फ काम तक सीमित नहीं थी। वो घर के बच्चों के शिक्षा और संस्कार में भी योगदान देने लगी। वो उनके जीवन में मार्गदर्शन का काम करने लगी। बुजुर्गों ने भी उसकी सलाह को गंभीरता से लेना शुरू किया।
अब घर में हर सदस्य माया की बात पर ध्यान देने लगा। रमेश, घर का सबसे बड़ा बेटा, माया की मेहनत और ईमानदारी को देखकर प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि माया अब केवल परिवार की भरोसेमंद नौकरानी नहीं, बल्कि उसकी पत्नी और घर की बहुरानी बनने के योग्य है। उसने माया से अपनी भावनाओं को साझा किया। माया ने पहले तो आश्चर्य जताया, क्योंकि वो कभी इस बात की उम्मीद नहीं कर रही थी, लेकिन उसने अपनी समझदारी और धैर्य से निर्णय लिया। माया ने महसूस किया कि यह अवसर केवल भाग्य का नहीं, बल्कि उसकी मेहनत, लगन और ईमानदारी का परिणाम है। उसने खुद से कहा, मैं हमेशा वही करूंगी जो सही है। मेरे लिए यह सम्मान केवल एक पद नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। घर के सभी सदस्य अब माया की मेहनत और लगन की सराहना करने लगे। उन्हें पता था कि माया के निर्णय और समझदारी से ही घर में शांति और व्यवस्था बनी रहती है। माया ने अपनी कठिनाइयों और संघर्षों को अवसर में बदलकर साबित कर दिया कि जीवन में मेहनत और ईमानदारी से किसी भी स्थिति को बदला जा सकता है। माया ने अपनी भूमिका को और मजबूत किया। नौकरानी से बहुरानी बनने का उसका रास्ता साफ हो गया। अब लोग उसे केवल काम करने वाली नहीं, बल्कि परिवार का भरोसेमंद हिस्सा मानने लगे थे। उसकी कहानी ये दिखाती है कि बहुरानी वही बनती है जो जिम्मेदारी, समझदारी और लगन से परिवार के हित में काम करती है। माया अब पूरी तरह से तैयार थी। उसके जीवन की नई जिम्मेदारी और सम्मान उसे और अधिक दृढ़ और आत्मविश्वासी बना रहे थे। अब सिर्फ समय की बात थी कि उसका सम्मान और प्यार परिवार के हर सदस्य के दिल में गहराई से बस जाए। माया अब केवल घर की नौकरानी नहीं रह गई थी। उसकी समझदारी, ईमानदारी और मेहनत ने उसे धीरे धीरे घर के सभी सदस्यों का भरोसा दिला दिया था। लोगों ने देखा कि वो न केवल काम में सक्षम हैं, बल्कि परिवार के हित में निर्णय लेने और समस्याओं को हल करने में भी सक्षम हैं। एक दिन घर में कुछ परिस्थितियां ऐसी आईं जहां परिवार के बड़े सदस्य ने माया की सलाह लेने का निर्णय किया। घर के बच्चों के पढ़ाई और खेल के कार्यक्रम को व्यवस्थित करना था और परिवार चाहता था कि सब कुछ सही समय पर हो। माया ने सोच समझकर योजना बनाई और हर सदस्य की जिम्मेदारी तय की। उसका तरीका सरल था, लेकिन परिणाम प्रभावशाली। हर कोई उसकी सुझाई व्यवस्था से खुश हुआ। माया की सादगी और ईमानदारी ने घर में बदलाव ला दिया। पहले जो लोग उसे केवल नौकरानी मानते थे, वे अब उसकी राय और निर्णय का सम्मान करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि माया की सोच परिवार के लिए लाभदायक है। माया ने यह साबित कर दिया कि बहुरानी सिर्फ एक पद नहीं होती, बल्कि उसका व्यवहार, समझदारी और जिम्मेदारी उसे बहुरानी बनाती है। माया की जिम्मेदारी अब सिर्फ काम तक सीमित नहीं थी। वो घर के बच्चों के शिक्षा और संस्कार में भी योगदान देने लगी। वो उनके जीवन में मार्गदर्शन का काम करने लगी। बुजुर्गों ने भी उसकी सलाह को गंभीरता से लेना शुरू किया। अब घर में हर सदस्य माया की बात पर ध्यान देने लगा। रमेश, घर का सबसे बड़ा बेटा, माया की मेहनत और ईमानदारी को देखकर प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि माया अब केवल परिवार की भरोसेमंद नौकरानी नहीं, बल्कि उसकी पत्नी और घर की बहुरानी बनने के योग्य है। उसने अपनी भावनाओं को साझा किया। माया ने पहले तो आश्चर्य जताया, क्योंकि वो कभी इस बात की उम्मीद नहीं कर रही थी, लेकिन उसने अपनी समझदारी और धैर्य से निर्णय लिया। माया ने महसूस किया कि यह अवसर केवल भाग्य का नहीं, बल्कि उसकी मेहनत, लगन और ईमानदारी का परिणाम है। उसने खुद से कहा, मैं हमेशा वही करूंगी जो सही है। मेरे लिए यह सम्मान केवल एक पद नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। घर के सभी सदस्य अब माया की मेहनत और लगन की सराहना करने लगे। उन्हें पता था कि माया के निर्णय और समझदारी से ही घर में शांति और व्यवस्था बनी रहती है। माया ने अपनी कठिनाइयों और संघर्षों को अवसर में बदलकर साबित कर दिया कि जीवन में मेहनत और ईमानदारी से किसी भी स्थिति को बदला जा सकता है। माया ने अपनी भूमिका को और मजबूत किया। नौकरानी से बहुरानी बनने का उसका रास्ता साफ हो गया। अब लोग उसे केवल काम करने वाली नहीं, बल्कि परिवार का भरोसेमंद हिस्सा मानने लगे थे। उसकी कहानी ये दिखाती है कि बहुरानी वही बनती है जो जिम्मेदारी, समझदारी और लगन से परिवार के हित में काम करती है। माया अब पूरी तरह से तैयार थी। उसके जीवन की नई जिम्मेदारी और सम्मान उसे और अधिक दृढ़ और आत्मविश्वासी बना रहे थे। अब सिर्फ समय की बात थी कि उसका सम्मान और प्यार परिवार के हर सदस्य के दिल में गहराई से बस जाए।